इस मोहनी मूरत सांवरी सूरत झांकी का दर्शन इस कथा में हो जाता बंधुओं माताओं। इसलिए हम सब सौभाग्यशाली हैं। आज कथा का प्रथम दिन है, इसलिए कथा श्रवण करने की महिमा आपको मैंने गाया है। और ये कथा जिसके कारण मिली हम सबको, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। इनसे बड़ा समन्वयवादी कोई धरती पर नहीं हुआ, बाबा तुलसी जैसा। और कैसी भक्ति इनकी अपने इष्ट के प्रति, राघवेंद्र सरकार के प्रति, राघव के प्रति, राम के प्रति थी, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। बाबा तुलसी ने जब ये रामचरितमानस लिखा, एक तो जिस समय रामचरितमानस लिखा गया उस समय रामायण लिखा जाता था, मानस कोई नहीं लिखता था, समझिए गंभीर विषय। उस समय रामायण लिखा जाता था, वाल्मीकि रामायण, कंब रामायण, तमिल रामायण, अध्यात्म रामायण। रामायण माने क्या होता है? रामस्य अयनम इति रामायणम, राम का मंदिर। अयन माने होता है घर, और भगवान तो मंदिर में रहते, भगवान का घर तो मंदिर है। लेकिन बाबा तुलसी ने मानस लिखा, विद्वानों ने प्रश्न भी किया है, आपने रामायण क्यों नहीं लिखा? तो बाबा शायद इसलिए रामायण नहीं लिखे बंधु माताओं। देखो, मंदिर में जाने में बड़ी झंझट होती है। मंदिर में जाने में सारे प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा, सारे नियम कानून मानने पड़ेंगे। बिना नहाए मंदिर जा सकते हैं क्या? नहीं। रात के 2 बजे मंदिर जा सकते हैं क्या? नहीं। पुजारी ताला बंद करके चला जाएगा सोने, भगवान को सुला। अच्छा, मंदिर में जाओगे तो खाली हाथ भी नहीं जाते, ऐसा हमसे बताया गया है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति, गीता में भगवान ने कहा। कुछ भी नहीं होगा तो कम से कम फूल ले जाओ, पत्ती ले जाओ, फल ले जाओ, मिठाई ले जाओ, दक्षिणा ले जाओ। ये भी नहीं संभव तो 2-4 मंत्र ही याद होना चाहिए। मंत्र की पुष्पांजलि करो। मंदिर में जाने के बड़े नियम हैं, बड़े खटकर्म हैं। तो गोस्वामी जी ने सोचा, मैं यदि रामायण लिख दूंगा तब तो मैं स्वयं फंस जाऊंगा और सबको फंसा दूंगा, ये कोई नहीं आएगा इसमें। तो उन्होंने लिखा सरोवर। मानस माने मान सरोवर। बंधो माता, मान सरोवर यानी क्या? तालाब। तालाब कहते हैं, सरोवर तालाब कहते हैं, पोखरा कहते हैं, और क्या कहते हैं? यहाँ क्या कहते हैं? क्या कहते हैं तालाब? गढ़ही? क्या कहते हैं? गढ़ा, गढ़ही, कुछ भी ऐसा है बोलते। अच्छा, तो अच्छा ये बताइए, सरोवर में जाने का कोई नियम है क्या? बिना नहाए जाओ तो भी सरोवर मना नहीं करेगा। मैला पोत के जाओ, बंधु माता, मैला कचड़ा पोत के जाइए, सरोवर में प्रवेश करिए, मैला धुल जाएगा। कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है। 2 बजे जाओ, 4 बजे जाओ, छोटा जाए, बड़ा जाए, कमजोर जाए, गरीब जाए, निर्धन जाए, ब्राह्मण जाए, क्षत्रिय जाए, वैश्य जाए, शूद्र जाए, अमीर जाए, गरीब जाए, लड़का जाए, लड़की जाए, कोई मनाही नहीं है बंधु माताओं। इसलिए बाबा तुलसी ने मान सरोवर लिखा रामचरितमानस कि दुनिया के सारे लोग आओ और अपने पाप इसी में डुबो डुबो के धो लो, नहा लो, सब कोई। ये मान सरोवर है। रामचरितमानस गोस्वामी जी
जिस समय अकबर इस देश में शासन करता था उस समय उनका समय था। अकबर के समकालीन थे गोस्वामी तुलसीदास जी। किसी ने गोस्वामी जी से कहा कि अकबर बड़ा गुणग्राही है, अकबर विद्वानों का सम्मान भी करता है, एक बार आपको उसके राज्य में चलना चाहिए, वो राजा है हम सबका। गोस्वामी जी ने कहा सुनो, हम नहीं जा सकते अकबर के। कहे क्यों? कहे क्योंकि मेरा राजा अकबर नहीं है। तो उसने कहा भाई अकबर का ही शासन है, आपके मानने न मानने से क्या होता, अकबर ही राजा है। गोस्वामी जी ने कहा नहीं, मेरा राजा कोई और है। कहे कौन है आपका राजा? कहे मेरा राजा तो राघवेंद्र सरकार है। हम चाकर रघुवीर के, हम तो राम को अपना राजा मानते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा राम को मानते हो तो कोई बात नहीं, एक बार अकबर के यहां चलने में दिक्कत क्या है? तो गोस्वामी जी ने दिक्कत बताई। पटो लिखो दरबार, हमने पट्टा लिख लिया। दिक्कत ये है कि हम राघवेंद्र सरकार की चाकरी छोड़कर दुनिया में किसी और व्यक्ति की चाकरी कर नहीं सकते हैं। इस बात का पट्टा हमने लिख दिया है अपने राजा को। तुलसी अब का होहिंगे नर के मन सबदार। इसलिए राम जैसा राजा कोई नहीं हुआ। और हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं बंधुओं माताओं कि जिस मंदिर के लिए हमारी पीढ़ियां तरसती रही, हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया, उस राम लला का मंदिर हमारी आंख के सामने अयोध्या में भव्य रूप से निर्मित। हम कितने सौभाग्य, वैसा राजा कोई नहीं हुआ है। एक संत ने गाया है ना, राजे भी देखे महाराजे भी देखे, राजे भी देखे महाराजे भी देखे, राजे भी देखे महाराजे भी देखे, राजे भी देखे महाराजे भी देखे। राम जैसा कोई राजा न दिखा मेरे राम जैसा कोई राजा न दिखा मेरे राम जैसा। ऐसा कोई राजा नहीं धरती पर मेरे राम जैसा। हरि बोल। देखे महायोगी भी देखे, योगी भी देखे महायोगी भी देखे, योगी भी देखे महायोगी भी देखे, योगी भी देखे महायोगी भी देखे। राम जैसा परम योगी न देखा मेरे राम जैसा, परम योगी न देखा मेरे राम जैसा। अब ऐसा योगी नहीं है कोई, महायोगी नहीं, परम योगी नहीं, वैसा कोई राजा महाराजा नहीं। हरि बोल। ईश्वर भी देखे परमेश्वर भी देखे, ईश्वर भी देखे परमेश्वर भी देखे, ईश्वर भी देखे परमेश्वर भी देखे, ईश्वर भी देखे परमेश्वर भी देखे। राम जैसा कोई ईश्वर
ईश्वर न दिखा मेरे राम जैसा, कोई ईश्वर न दिखा मेरे राम जैसा, कोई राजा 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 न दिखा मेरे राम जैसा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। इसलिए गोस्वामी जी ने हम चाकर रघुवीर के पठो लिखो दरबार, तुलसी अब का हो हिंगे नर के मन सबदा। बाबा तुलसी ने मानस लिखा भगवान शंकर की कृपा से। 4 घाट इसके बनाए हैं, जैसे सरोवर के 4 घाट होते हैं बंधुओं माताओं, ऐसे ही इस रामचरित मानस के भी 4 घाट हैं। ज्ञान घाट, कर्म घाट, भक्ति घाट, और एक चौथा घाट है जो हम लोगों के लिए है, जो बाबा तुलसी का घाट है, उसका नाम